संविधान का भाग 11 जो है किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध के दर्शाता है। यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 245 को। तो इसमें विधायी शक्तियों की सीमा के विषय में चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानसभा केवल राज्य क्षेत्र के भीतर कानून बना सकती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 246 की बात करते हैं तो विषयों का विभाजन इसमें दिया गया है। विषयों के विभाजन की बात करते थे, 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, इस पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची, इसमें केवल राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, इसमें संसद व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केवल संसद द्वारा ही बनाया गया कानून मान्य होगा। आइए इसमें जो है कितने विषय रखे हैं इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। आइए हम सबसे पहले संघ सूची यूनियन लिस्ट के विषय में बात करते हैं। इसमें जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। आगे देखते हैं विषयों की कुल संख्या पहले कितनी थी? 97, अब कितनी हो गई? लगभग 100 हो गई है। इसके मुख्य विषय कौन कौन से हैं? रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, परमाणु ऊर्जा हो गया, डाक हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, नागरिकता हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, नागरिक उड्डयन हो गया। आगे देखते हैं इसमें जो है केवल संसद ही कानून बना सकती है। आगे हम देखते हैं राज्य सूची स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। इसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। विषयों की कुल संख्या की बात करते हैं, पहले इसमें जो 66 विषय थे, अब लगभग 61 विषय हो गए हैं, इससे घट गए हैं। ठीक, मुख्य विषय इसके कौन कौन से? पुलिस हो गई, लोक व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, जल आपूर्ति हो गया, भूमि अधिकार हो गया, पंचायतें हो गए, वनों की देखरेख। अब वनों की देखरेख से संबंधित कुछ विषय जो है समवर्ती में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं मत्स्य पालन हो गया, कब्रगाह, श्मशान, इसमें जो है केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है। आगे हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार है। विषयों की संख्या कुल बात करते हैं तो इसमें 47 विषय थे, अब जो है इसे बढ़कर जो है 52 हो गए हैं। मुख्य विषय इसके कौन कौन से थे? पर्यावरण संरक्षण, वन, विवाह, तलाक, हस्तशिल्प, बिजली, श्रम कल्याण, आबकारी कानून, दिवाला या दिवालियापन। आगे बात करते हैं तो अगर टकराव की स्थिति बनती है संसद कानून प्रभावी होगा। अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि अगर टकराव की स्थिति होती है तो इसमें जो है संसद का बनाया गया कानून मान्य होगा। राज्य का कानून तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। आगे देखते हैं, तुलना करते हैं तो संघ सूची संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची राज्य विधानसभा बनाएगी, समवर्ती सूची जो है कौन बनाएगा? संसद और राज्य दोनों बनाएंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 246 वस्तु एवं सेवा कर GST, इसको भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया और जो इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया। संसद और राज्य विधानमंडल GST पर कानून बना सकते हैं। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर केवल संसद को ही अधिकार है। देख लेते हैं तो इसमें जो है आपके 5 प्रकार के स्लैब मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आपको? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कभी कभी ये जो है प्रश्न में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 247। इसमें कहा गया अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना है तो संसद का अधिकार। अगर संसद चाहे तो कुछ विषयों पर संसद न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसमें जो कुछ विषयों पर जो है संसद क्या कर सकती है? न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद आपके 247 में बताया गया है। अनुच्छेद 248 की बात करते हैं संसद की अविशिष्ट विधायी शक्तियाँ। जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं उन पर संसद कानून बना सकती है। आगे कहा गया अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर भी संसद का अधिकार राष्ट्रीय हित में। अगर संसद चाहे तो राज्यसभा का 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास करे तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 250 की बात करते हैं आपातकाल में संसद का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। आगे दिया गया है कि अनुच्छेद 251 में समवर्ती सूची अगर टकराव की स्थिति रहती है तो उसमें जो है संसद का कानून ही प्रभावी रहेगा, राज्य का निष्प्रभावी हो जाएगा। अनुच्छेद 252 की बात करते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून बना सकती है।
केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में कहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए संसद का अधिकार। संसद कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए जो संसद कोई भी कानून बनाने का अधिकार रहेगा आर्टिकल 253 में। 254 की बात करते हैं समवर्ती सूची में कानूनों का टकराव। तो इसमें संसद का कानून मान्य रहेगा, राज्य का कानून तभी मान्य होगा राष्ट्रपति की सहमति होगी। ये जो है 254 में दिया गया है। 255 की बात करते हैं। 255 में जो है संस्तुति न होने पर भी कानून वैध, यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए तो वैध माना जाएगा। भारत के संविधान में कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां संसद, राज्य या विधानमंडल को कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होता है। लेकिन अगर अनुमति या अनुशंसा नहीं लिए हैं तो अगर उस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो वह जो है संस्तुति हो जाती है, तो वो जो विधेयक माना जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 256 में कहा गया कि राज्यों को केंद्र के कानूनों का पालन, कि राज्य जो है केंद्र के कानून, अगर केंद्र कानून बनाता है तो लागू करने के लिए जो है राज्य जो है बाध्य हैं। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 257, केंद्र को दिशा निर्देश देने का अधिकार। केंद्र राज्यों को दिशा निर्देश देने का अधिकार रखता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 258, केंद्र राज्यों को कार्य सौंप सकता है। राष्ट्रपति के कार्यपालक कार्य राज्य को सौंप सकता है। राष्ट्रपति जो है कार्यपालक कार्य राज्य को सौंप सकता है। अनुच्छेद अगर बात करते हैं अनुच्छेद 258A की, इसमें कह रहा है कि राज्य केंद्र को कार्य सौंप सकता है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार को कार्य सौंप सकती है। ये जो है अनुच्छेद जो है 1 नवंबर 1956 भारतीय संविधान संशोधन जो है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 को जो है जोड़ा गया। अनुच्छेद हम देखते हैं अनुच्छेद 261। इसमें कहा है कि न्यायिक आदेशों की सर्वदेशिक मान्यता। इसमें कहा गया कि एक राज्य के न्यायालय का आदेश अन्य राज्यों में भी मान्य होगी। अगर कोई आदेश एक राज्य पारित कर देता है तो वही सेम जो है अन्य राज्यों में जो है मान्यता रहेगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। इसमें कहा गया राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने हेतु परिषद गठित कर सकता है। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक। तो इसमें कहा राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने हेतु परिषद गठित कर सकता है। यानी बहुत सारे विवाद होते हैं नदियों से लेकर के डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक। उससे जो है राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने हेतु परिषद को गठित कर सकता है। यह अनुच्छेद 263 में बताया गया है। आइए हम भाग 11 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों की सीमा निर्धारित की गई। अनुच्छेद जो है 245 में। अगला है विषयों की 3 सूचियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। 246 में। आगे हम देखते हैं जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 246A में। अवशिष्ट विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। 248 में। आगे हम देखते हैं राज्यसभा में प्रस्ताव पर संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। 249। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आपात में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। 250। आपात स्थिति में जो है 250 में दिया गया है। आगे देखते हैं समवर्ती सूची में संसद और राज्य कानूनों में टकराव की स्थिति में कौन सा कानून प्रभावी होगा। संसद का कानून। आगे हम देखते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 252 में दिया गया है। अंतर्राज्यीय समझौते के क्रियान्वयन के लिए संसद में कानून बनाने का अधिकार जो 253 दिया गया है। अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जो भी कानून बनाए जाएंगे जो है वो 253 में दिया गया है। आगे देखते हैं जीएसटी संबंधी अनुच्छेद कब जोड़ा गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं संविधान संशोधन की कौन सी सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि विषय आते हैं। संघ सूची में। आगे देखते हैं संविधान की समवर्ती सूची किस प्रकार के विषय हैं। दोनों।
राज्य सरकार केंद्र सरकार को कार्य सौंप सकती है अनुच्छेद 258A में। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति केंद्र के कार्य राज्य को सौंप सकता है अनुच्छेद 258 में। आगे देखते हैं न्यायिक आदेशों की सर्वदेशिक मान्यता किस अनुच्छेद में है? 261 में। आगे देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है? अनुच्छेद 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य केंद्र के कानूनों को लागू करेगा? अनुच्छेद 256। आगे देखते हैं केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 257 के द्वारा। अगला हम देखते हैं न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद को अधिकार प्राप्त है 247 में। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति।